सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। सो गाइस, अब हम सिखाने वाले हैं शेविंग। सबसे पहले चाहिए होगा हमें एक टॉवल, एक रेजर जो शेविंग में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, और हमने एक क्लाइंट का सर पीछे रखा, इसको हमें थोड़ा नीचे रखना है जो कस्टमर को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। सबसे पहले हमें क्लाइंट के अगर शर्ट है तो कॉलर मोड़ लेने हैं टॉवल लगाने से पहले, जो उनके कॉलर या कपड़े गंदे ना हो। उसके बाद में ये आपको टॉवल लगाना है, हमेशा इससे नीचे रखना है टॉवल। और सबसे पहले आपको शेविंग सॉफ्ट करनी है, सॉफ्ट को हम छोड़ देते हैं और अब हम लगाने वाले हैं डायरेक्ट फोम। तो भाई फोम को आपको ऐसे 3 उंगलियों में, ये बीच वाली उंगली छोड़ देनी है और ये अंगूठा छोड़ देना है। इन 3 उंगलियों में फोम को रखनी है और यहाँ पे आप ऐसे रखो। रखने के बाद में यहाँ से आप ऐसे करके आराम आराम से लगाते हुए हटाओ, लगाओ। ऐसे आप पूरी शेविंग पे फोम लगा सकते हैं और ना ही होठ सनेगा ना ही कान सनेंगे। हल्का फुल्का अगर लग भी जाता है तो आप उसको क्लीन कर सकते हो। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने ये फोम लगा ली है, एकदम अच्छे से फोम लग चुकी है हमारी। ठीक है, फोम की थोड़ी लेंथ मोटी होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल पतली भी फोम नहीं लगानी शेविंग पे और बिल्कुल मोटी भी नहीं लगानी। ठीक है, थोड़ा मीडियम हो। उसके बाद में आपको किसी कपड़े से अपने हाथ क्लीन कर लेना है, साफ कर लेना है। और उसके बाद में ब्लेड आपको उस तरह लेना है। शेविंग करने से पहले आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की कि आपने जैसे ऐसे कस्टमर का किसी का चेहरा करना है, किसी भी अपने भाई का, जानने वाले का, जो लड़का है आपके पास में। और उसमें प्रैक्टिस क्या करनी है, ब्लेड निकाल के रेजर में एक तो ऐसे, ये रेजर है और ये हमने यहाँ पे कंच की उंगली लगाई। ठीक है, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ने के बाद में ये कंच की उंगली लगाई। इससे क्या है, यहाँ पे इससे क्या है, ये जाएगा नहीं कहीं भी। उसके बाद में क्या करना है, हमें ये कंच की उंगली है, सबसे पहले हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि ऐसे करके यहाँ से हटाया और जहाँ पे कलम होगी वहाँ पे कट मारेंगे ऐसे। ये चला रेजर। ठीक है, ये तो हो गया एक चीज़ जो मतलब हमारी चलने वाली है, ऐसे ऐसे करके जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है उसके बाद में आपको एक, ये तो आपका हो गया है जो आपने प्रैक्टिस करी। उसके बाद में करनी है आपको ऐसे, ऐसे में और ऐसे में फ़र्क है। ऐसे करके जो आप यहाँ से लोगे, ऐसे करके जो आप लोगे तो ये यहाँ पे आपका ऐसे यूज होगा। और ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे, यहाँ से और यहाँ से ऐसे। इस चीज़ की खास करके ध्यान करना है और पूरे दिन मतलब प्रैक्टिस करनी है, एक दिन, जो बेसिक बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, और ये है तीसरा स्टेप। जैसे हमने ऐसे किया, ऐसे किया, और हम ऐसे भी कर सकते हैं जिसकी उल्टी शेविंग है। अगर आप उल्टी शेविंग नहीं है तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे। और उसके बाद में ऐसे की भी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये 3 टाइप हो गया उस तरह के चलाने के। ठीक है, अब आप समझ चुके हो कि आपको रेजर कैसे चलाना है और कैसे पकड़ना है। अब हम आपको बताते हैं कि बेसिक चीज़ में तो आपको ऐसे ही मतलब रेजर चलाना है, और एडवांस में, प्रोफेशनल में भी। बट इसमें तीनों चीज़ में फ़र्क कहाँ आता है, फ़र्क आता है उस तरह के प्रेशर का, उस तरह की स्पीड का और सारी चीज़ का। अब हम आपको बताते हैं एक नॉर्मल शेविंग जो भी 10 साल 15 साल जिसको एक्सपीरियंस है शेविंग करने का, वो करता है, वो कैसे शेविंग करता है। तो गाइस, सबसे पहले हम ये फोम लगा ले रहे हैं चेहरे पे, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये हमने शेविंग फोम लगा लिए। अब हम बताते हैं आपको कि एक नॉर्मल शेविंग कैसे होती है। उसमें सबसे पहले क्या करता है, कोई जो भी एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो सबसे पहले गर्दन को हल्का ऐसे इतना घुमाएगा। अगर ऐसे है गर्दन तो ऐसे नहीं रहने देगा, उसको हल्का इतना घुमाएगा। ठीक है, इतना घुमाने के बाद में आपको ये उस तरह पकड़ना है ऐसे करके, और जहाँ कलम होगी वहाँ पे कट मारना है और इतना उस तरह चलाना है। ठीक है गाइस, इतना नहीं खींच देना एकदम से, सिर्फ ये देखो आप दोबारा
ये सिर्फ आपको इतना उस्तरा चलाना है, फिर उसके बाद में इतना, ऐसे करके आप धीरे धीरे ये खाल को खींचते हुए ऐसे आप लेके आओगे। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल सेविंग, जो हल्का प्रेशर देना, ज़्यादा भी नहीं देना और कम भी नहीं देना। और ये इतनी ऐसे करके, मतलब थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए उस्तरे में, ये हुआ। ठीक है, जिससे क्लाइंट को बोरिंग भी फील ना हो और जल्दी से सेविंग बन जाए। ये हो गई आपकी नॉर्मल सेविंग, जो नॉर्मल सैलून वाले करते हैं, जिसको 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है। अब हम बताने वाले हैं आपको कि 5 स्टार सैलून में कैसे सेविंग करते हैं और प्रोफेशनल सेविंग कैसे करते हैं। सबसे मेन चीज़, अब हमने ये इनके चेहरे पे यहाँ पे फोम लगा लिए। सो गाइस, ये सबसे मेन चीज़ है। जब भी आप किसी अच्छे आदमी की या फिर किसी बड़े आदमी की सेविंग करते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा हार्ड सेविंग है उसकी करते हैं, तो उसकी सेविंग करते में आप दिखाना चाहते हैं कि हम एक प्रोफेशनल है और हमें अच्छे से काम आता है, तो उसके लिए आप उसकी सेविंग ऐसे करें। कम से कम आपको उसकी सेविंग में लग सकता है 10 मिनट, बट 10 मिनट के अंदर जब वो कस्टमर आपके पास से उठेगा, वो क्लाइंट आपके पास से उठेगा, तो आपकी तारीफ़ ही करके जाएगा, बिना तारीफ़ के नहीं जाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले ये नॉर्मल चीज़ होती है, मतलब कलम देखने के लिए यहाँ से हम लोग सेविंग्स फॉर्म हटाते हैं, और ये कलम पे से हमने कट मारा और सिर्फ हमारा उस्तरा इतना चलेगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर हम उस्तरे को ऊपर उठाएंगे, फिर खींचेंगे, फिर यहाँ तक चलेगा, फिर हटाएंगे, फिर खींचेंगे, फिर थोड़ा चलेगा, फिर हटाएंगे, फिर थोड़ा चलेगा, फिर हटाएंगे, फिर थोड़ा चलेगा, फिर हटाएंगे। ऐसे करके गाइस आपको थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा उस्तरा चलाना है। ये देखो, ये इतना, सिर्फ इतना कि आपका जितना उस्तरे का ये एरिया है ना, उतने में ही आपको उस्तरा चलाना है, उससे बाहर नहीं चलाना। और उसके साथ साथ में खाल छोड़नी है, पकड़नी है, छोड़नी है, पकड़नी है, छोड़नी है, खींचनी है। ये छोड़ा, ये खींची, ये छोड़ा, ये खींची। एकदम हाथ को एकदम आपको ऐसे रखना है, बिल्कुल मक्खन की तरह, समझे? ज़्यादा ऐसे नहीं गड़ाना उस्तरे को, बहुत लाइट रखना है। ये आपको ली इतना, फिर आपने इसको ऐसे किया, फिर यहाँ से खींचा आपने आराम से, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल छोटे छोटे। ये देखो, कितनी भी हार्ड सेविंग हो, कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि सेविंग बन रही है या नहीं बन रही। ये तरीका होता है एक प्रोफेशनल, जहाँ पे भी सेविंग 5 स्टार सेविंग करते हैं, उसके लिए ये होता है। यहाँ से एक तो आपको इसको खाल जो ये खींच रही है ना, इस पर थोड़ा ध्यान रखना है कि खाल खींचे अच्छे से, और ये आपको थोड़ी थोड़ी करके सेविंग बनानी है। ये देखो, ये ऐसे थोड़ी थोड़ी उस्तरे को हटाना है। ये इतना चला, हटा दिया, इतना चला, हटा दिया, इतना चला, हटा दिया। ये देखो, उंगली और उस्तरा मेरा एक साथ चल रहा है। ये हमने खींचा, ये उस्तरा चलाया, ये उस्तरा हटाया, फिर हमने नीचे गई उंगली हमारी, ये उस्तरा चलाया, फिर हमारी नीचे हो गई और उंगली, ये उस्तरा चलाया, हमारी उंगली और नीचे गई, ये उस्तरा चलाया, हमारी उंगली और नीचे गई। इस तरीके से सगाई आप एक प्रोफेशनल सेविंग कर सकते हैं, और आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। प्रोफेशनल को आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, बट जो भी आपके पास से सेविंग करवाएगा वो आपका नाम ही लेके उठेगा, और वापस आएगा तो आपको ही पूछेगा। तो गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।